Hello viewers, how are you all? I hope you all are fine and doing great. My name is Chandratha and I am going to teach you about the modal verb. कल मैं आपको मॉडल वर्ब करा रही थी जिसमें से मेरा अब सेकंड टॉपिक है दैट इज़ द यूज ऑफ कुड। हम समझेंगे कि हम कुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कल कैन के बारे में समझा था, सेम वे अब हम थोड़ा कुड के बारे में समझेंगे। कुड का यूज आप मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। कुड का यूज आप एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन भी करते हैं। कुड का यूज आप एज ए कंडीशनल सेंटेंस जब आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तब भी करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर फोन, could I use your notebook, either you are saying that could I use your phone, not for the notebook. Okay, could you give me your pen, could you come with me, could you make a call. So you can use the could in this way. I hope you understood कि आप इस तरीके से could को यूज कर सकते हैं। आपने किसी से कहा कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। Could you give me your pen? Could I take your pen? Take means लेना and give means देना। अगर आपने किसी से कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, Could I sit here? I hope you are getting whatever I am saying. मुझे आपसे अब क्वेश्चन करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी से कहना है कि क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे सकते हो? Can you translate it? I'm asking you. So you will use like the could you give me your bike? Okay. And next we are going to learn. अब हम थोड़ा आगे यूज समझ लेते हैं। जब आपने किसी से कहा कि तुमने मुझे पढ़ाया इसलिए मैं इंग्लिश सीख सका, यू टॉट मी सो आई कुड लर्न इंग्लिश। आई कुड गो अलोन देयर, I could talk to you. You gave me your contact number, so I could talk to you. You allowed me, so I could won the match. Mean to say, you allowed me to play. तुमने मुझे खेलने दिया, मुझे खेलने के लिए परमिशन दे दी, तो मैं मैच जीत सका। I hope you are getting that how can you use the could. आपको समझ में आ रहा होगा आपकी could का यूज कैसे कर सकते हैं। अभी आपका वर्क है कि आप नोटबुक पेन लेके बैठिए और इसी तरीके के सेंटेंसेस को फॉर्म करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जब आपने किसी से कहा कि आप कहना चाहते हैं कि ये हो सकता था, मेरे साथ में कुछ हो सकता था। मीन टू से सपोज दैट आपने कहा कि तुमने मुझे धक्का दिया तो मेरा पैर टूट सकता था। यू पुश्ड मी, दैट्स वाई माई लेग कुड हैव ब्रोकन। Cause of that also you can use at that place. I hope you are getting whatever I am saying to you. You need to write all these sentences in your notebook. Take your pen if you don't know how to use the could. I hope you may have understood. मैंने जो भी बोला आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे बता दीजिएगा व्यूअर्स कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं लेकिन ये आपका रिवीजन में हेल्पफुल होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अभी न्यू हैं, बिगिनर हैं और अभी आपको कैन और कुड में से कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे प्लीज़ जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मेरी वीडियो को वॉच करिए और उससे अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वी कैन सी वी हैव गिवन द मॉडल वर्ब मे मॉडल वर्ब को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से कहते हैं, किसी को परमिशन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप की पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब आपने कहा कि आज बारिश हो सकती है तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे। 90% चांसेज है तो इट मे रेन टुडे। ही मे कम, शी मे गो समवेयर। ऐसे ही आप बोलेंगे। अगर आपको बोलना है, आपने देखा होगा क्लास में बच्चे यूज करते हैं मैम मे आई गो टू आउटसाइड, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई आस्क समथिंग। यू आर राइट,
यू आर थिंकिंग राइट। हाँ, क्लास के अंदर ही तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम देख लेते हैं कि टीचर जब अलाउ करती है, परमिशन देती है, तो वो कैसे कहती है। शी सेज, वो कहती है यस यू मे गो, यू मे आस्क क्वेश्चन, यू मे सिट, यू मे स्टैंड, you may drink water. I hope you understood that how did I use of may in the sense of possibility, in the sense of you can understand in different way. I used it. मैंने अलग अलग तरीके से इसे यूज किया है, पॉसिबिलिटी के सेंस में, परमिशन के एंड रिक्वेस्ट के सेंस में। अब हम समझ लेते हैं कि हम माइट का यूज कहाँ। कैन सी वी हैव गिवन द मॉडल वर्ब मे मॉडल वर्ब को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से कहते हैं, किसी को परमिशन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप की पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे। जब आपने कहा कि आज बारिश हो सकती है तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, 90% चांसेज है तो इट मे रेन टुडे। He may come, she may go somewhere। ऐसे ही आप बोलेंगे। अगर आपको बोलना है, आपने देखा होगा क्लास में बच्चे यूज करते हैं, मैम मे आई गो टू आउटसाइड, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई आस्क समथिंग। यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट। हाँ, क्लास के अंदर ही तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम देख लेते हैं कि टीचर जब अलाउ करती है, परमिशन देती है, तो वो कैसे कहती है। शी सेज, वो कहती है यस यू मे गो, यू मे आस्क क्वेश्चन, यू मे सिट, यू मे स्टैंड, you may drink water. I hope you understood that how did I use of may in the sense of possibility, in the sense of you can understand in different way.